मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मजहर वारिस और बेशक आलमुल गैब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और लाखों करोड़ों दूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बुर्जे सरतान यानी कैंसर वाले अफराद का मंथली हॉरोस्कोप अप्रैल के महीना उनका कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप तमाम जो मेरे व्यूवर्स हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आप देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं और जो चीज़ें आप क्रिटिसाइज करते हैं अगर वो पॉजिटिव हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको इम्प्रूव करूँ। लेकिन आज हम देखते हैं कि बुर्जे सरतान वाले अफराद के लिए हमें क्या नज़र आता है। तो सरतान वाले अफराद के लिए अगर देखें तो इनके जो इस साल के अंदर जो स्टार की पोजीशन बनी हुई है, एक तो इनकी हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा इशू नज़र आ रहे हैं कि हेल्थ को ये फोकस करें। हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी का बढ़ जाना है या बीमारी ये डायग्नोज नहीं होती, इस तरह की सिचुएशन इस साल के अंदर खुसूसन है और इस माह के अंदर भी इस तरह की जो पोजीशन है वो नज़र आ रही है। तो अपनी हेल्थ को फोकस कीजिएगा और आपको मैं रेमेडी बता देता हूँ जिससे आप बच सकेंगे। एक तो आप मंडे वाले दिन यानी पीर वाले दिन आप सफ़ेद चीज़ का सदका कीजिएगा। दूसरा आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है या हफीज़ो, इसका विद रखिएगा। इंशाल्लाह हेल्थ के हवाले से और कोई भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आती है उसके हवाले से अल्लाह ताला आपको इन चीज़ों से महफूज रखेंगे। अब हम इनकी अगर माली पोजीशन देखें तो इनकी माली पोजीशन बहुत अच्छी है इंशाल्लाह और इस माह के अंदर बहुत ज़्यादा इनको गेन होता हुआ नज़र आ रहा है और अप्रैल में इनका जो 21 अप्रैल से जो टाइम पीरियड है वो ठीक है, बेहतर रहेगा। लेकिन 20 अप्रैल तक इनका बहुत ज़्यादा माली तौर पर अच्छा सिस्टम नज़र आता है, फाइनेंशियल गेन नज़र आता है, माली पोजीशन इनकी बेहतर होती नज़र आ रही है। अगर हम इनकी प्रॉपर्टी के हवाले से देखा जाए तो प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है। प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं और अगर प्रॉपर्टी की कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो इंशाल्लाह आपकी कंस्ट्रक्शन हो सकेगी और आपका टाइम पीरियड अच्छा चल रहा है और हो सकता है आप इस हवाले से आपने कोई स्टेप उठा लिए हों। तो इस हवाले से आपके लिए प्रॉपर्टी के मैटर्स में बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपका नज़र आ रहा है इस माह के अंदर। अब इनकी एजुकेशन देखी जाए तो सरतान वाले अफराद की जो एजुकेशन है वो एजुकेशन इनकी उसमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है, हर्डल्स नज़र आ रही हैं। अगर आपने कोई इम्तिहान दे रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नज़र आ रही है लेकिन उसमें आपके पास होने के जो चांसेस है बहुत कम नज़र आते हैं। दूसरा जो आपके मोहब्बत के मामलात हैं वो मुझे ब्रेकअप नज़र आ रहा है, उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, फौरन अचानक से ब्रेकअप हो जाना, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। और ऐसी खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं तो उनकी प्रेगनेंसी के हवाले से मुझे मिस कैरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा इस तरह की सिचुएशन से मेडिकेशन प्रॉपर लें और साथ आप जो दुआएं हैं, सदकात हैं, उनका सहारा लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इस चीज़ से महफूज रखेगा। अब बुर्जे सरतान वाले अफराद की अगर हम लिटिगेशन की बात करें तो लिटिगेशन यानी कानूनी मामलात, अगर इनके कोई कानूनी प्रॉब्लम चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं तो इनको केसेस के अंदर फेवर मिल सकती है और केसेस इनके हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर ये मकरूज है तो इनका कर्ज अदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से जो सरतान वाले अफराद हैं उनके लिए अप्रैल का महीना अच्छा नज़र आ रहा है।
लेकिन इनको 11 अप्रैल से जो थोड़ा सा एहतियात करनी है कि वो कर्ज ना दें और कर्ज ना लें, यानी दोनों सूरत हाल में इनको अवॉइड करना है। और 11 अप्रैल से इन्होंने कोई लीगल मैटर इन्होंने इसको स्टार्ट नहीं करना। अगर आपने किसी के खिलाफ केस करना है तो 11 अप्रैल से पहले कीजिएगा, और 11 अप्रैल के बाद करेंगे तो वो आपके खिलाफ प्रोसीडिंग जाती हुई नजर आ रही है। और अब अगर हम इनकी शादी के हवाले से देखें तो शादी के हवाले से इनके जो मामलात है वो मुसलसल प्रॉब्लम का शिकार नजर आ रहे हैं। यानी अगर रिश्ता हुआ है तो वो शादी नहीं हो रही, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई डिले, कोई ना कोई सिचुएशन पैदा हो रही है। दूसरा इसमें ये देखे कि इनके और इनकी शरीके हयात के दरमियान अलहदगी, सेपरेशन, लड़ाई झगड़ा या डाइवोर्स, इस तरह की सूरत हाल भी नजर आ रही है। तो इस चीज को फोकस कीजिएगा अपने इन मामलात को कि इस हद तक ना जाएं कि ये चीजें हों। और जो बिजनेस कर रहे हैं अफराद, बिजनेस करने वाले अफराद के लिए भी बहुत ज्यादा मोहतात रहने का टाइम है। नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा आप अपसेट हो सकते हैं। और ऐसे अफराद जो अब फॉरेन में जाना चाहते हैं, फॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए जो टाइम पीरियड है वो 10 अप्रैल तक एक अच्छा टाइम पीरियड है। 11 अप्रैल से अगर आप कोई इमिग्रेशन के अप्लाई करते हैं तो इमिग्रेशन नहीं मिलेगी, केस रिजेक्ट हो सकता है। वीजे के हवाले से प्रॉब्लम नजर आ रही है, आपको वीजे में ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो इस हवाले से 10 अप्रैल का टाइम आपके लिए बेहतर है। 11 अप्रैल से स्टार की पोजीशन कुछ वीक होगी, इस वजह से आपको इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं। इनके लिए बहुत पॉजिटिव चीज जो जॉब के अंदर अगर मैं देखूं, जॉब के अंदर जो प्रॉब्लम इनकी चल रही है तो वो प्रॉब्लम में अब कमी आनी शुरू हो सकेगी। इनकी अगर किसी हवाले से कोई इनको इज्जत को, शोहरत को नुकसान पहुंचा है तो वो इंशाल्लाह वो बहाल होगा। इनकी इज्जत को और इनके काम को दोबारा माना जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा और इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज जॉब में मिलेंगी, प्रमोशन मिल सकती है। जो प्रॉब्लम जॉब में चल रहे हैं इस वक्त मौजूद हैं जो, वो भी इंशाल्लाह इनके प्रॉब्लम कम होंगे, उसके अंदर कमी आएगी और लोग दोबारा आपको रिस्पेक्ट करेंगे आपकी जॉब के हवाले से, काम के हवाले से। तो जिनकी जॉब जा चुकी है उनको जॉब भी इंशाल्लाह इस माह के अंदर मिल सकती है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा